हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी और आदिकाल और भक्तिकाल संबंधी जितने भी प्रश्न हैं सबका अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम रीतिकाल के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं और उसमें भी हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। जहाँ तक हम प्रश्नों को देख चुके थे पिछली क्लास में, उसके आगे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ये पृष्ठ इसी पुस्तक के हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे इसके लिए इसे अलग से निकलवाया गया है। तो अभी हम जहाँ तक देख चुके थे प्रश्नों को, उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 208 तक देख लिया था, प्रश्न संख्या 209 देखेंगे। प्रश्न है, कीने हो कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, और भो मन मोहन रूप मिली पानी मैं को लोनु। इस दोहे के संबंध में क्या सही है? इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, या नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, या कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, या कोरिक का अर्थ कचोटना है। तो पहले इस दोहे का अर्थ आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि कीने हो कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, और मो मन मोहन रूप मिली पानी मैं को लोन। जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरे हृदय में कृष्ण का रूप समा गया है। जब पानी में नमक मिल जाता है तो उसे निकालना संभव नहीं होता, उसी तरह से कृष्ण मेरे मन में घुल गए हैं, बिल्कुल मिल गए हैं और उन्हें अब अलग करना संभव नहीं है, ये कहना चाह रही हैं। तो इसमें पहला वाला है, इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है व्यंजित हुआ है, बिल्कुल सही है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, बिल्कुल सही है। कृष्ण की रूपासक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्या वो अलग करना चाहती है? नहीं, वो तो चाहती हैं कि कभी अलग ना हो। और कोरिक का अर्थ कचोटना, ये भी नहीं है, यानी कि ए और बी बिल्कुल सही होंगे। तो जिस विकल्प में ए और बी होगा वो सही होगा, विकल्प डी सही है क्योंकि इसमें ए और बी दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली पंक्ति है कि कौन परी यह बान अरिनित नीर भरी गगरी ढरकावे। ये किसका है? तो ये प्रताप शाही का बहुत प्रसिद्ध पद है। ये पूरा पद है, उसकी अंतिम पंक्ति ये यहाँ पर दी गई है और बहुत प्रसिद्ध है ये प्रताप शाही का, तो ये इसका सही होगा। अगला है कि गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। ये जो है ये पद्माकर का ही है, सामने ही दिया गया है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान जुद्ध जुर्बे में नेकु जे न मुरिको। ये किसका है? तो ये जो सी है ये ठाकुर का है। और अंतिम जो है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये देव का बहुत प्रसिद्ध है, ये हमने पढ़ा भी था। देव जो थे वो अभिधा काव्य को सबसे उत्तम मानते हैं। आपको बताया जा चुका है कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, जिसमें देव ने अभिधा शब्द शक्ति को सबसे उत्तम माना है। अभिधा जिसमें बात को सीधे सीधे कह दिया जाता है, मुख्यार्थ जिसमें बाधित नहीं होता है, वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो देव ने कहा है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये देव की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? केशवदास, बिहारी, भूषण और सेनापति, ये 4 नाम दिए हैं। तो सभी की अगर हमें सभी का जो जन्म वर्ष है वो अगर हमें पता होगा तो हम आसानी से
देख लेंगे कि कौन सा क्रम सही है। तो केशव दास का जो जन्म वर्ष है वो 1555 ईस्वी है, बिहारी का 1595 ईस्वी, भूषण का 1613 ईस्वी और सेनापति का 1589 ईस्वी। इसमें जो आयोग ने उत्तर माना है वो ए माना है, जिसमें केशव दास, बिहारी, भूषण और सेनापति हैं, किंतु इनका जो जन्म का वर्ष है वो ये है, उस हिसाब से ये सही नहीं होना चाहिए। आपको जन्म वर्ष याद होने चाहिए, तो आप जन्म वर्ष याद कर लीजिए। केशव दास का 1555, बिहारी का 1595, भूषण का 1613 और सेनापति का 1589। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो सबसे पहले एक तरफ रचना दी हुई है और एक तरफ रचनाकार दिए हैं। तो भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। बार बार आ रहा है, अगर आप पिछली क्लास बराबर देख रहे हैं तो अभी तक आपको ये रट गया होगा कि भाषा भूषण किसकी रचना है। भाषा भूषण ग्रंथ है जसवंत सिंह का। ऐसे याद किया था हमने इसको कि भाषा का आभूषण यदि आपके पास है, भूषण मतलब हो गया आभूषण, यानी भाषा का आभूषण, यदि आपके पास भाषा का आभूषण है तो आपको जस निश्चित ही मिलना है। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह का है। अलंकार पंचाशिका मतिराम की रचना है। विष्णुपद कीर्तन रस निधि का है और रस विलास चिंतामणि की रचना है। इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें यही क्रम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। तो देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? तो अलंकार प्रकाश जो रचना है वो भूषण की है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। आलम केली किसकी है? आलम की रचना है। और जो रतन हजारा है वो रसनिधि की रचना है। तो इसके अनुसार ये विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। भूषण का अलंकार प्रकाश बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऐसे ही रसलीन का अंग दर्पण भी हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। आलम का आलम केली और रसनिधि का रतन हजारा। अगर आप लोग इसे बार बार सुन भी रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको याद हो गया होगा। कई बार ऐसा होता है हमारे पास समय नहीं होता है और हम देख नहीं पाते हैं, तो अगर आप वीडियो को चला करके उन चीज़ों को बार बार सुनते भी हैं तो चीज़ें हमें सुनने से याद हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं होती हैं, कभी पुस्तक में नहीं देखी होती हैं, लेकिन हमें वो सुन कर याद हो जाती हैं। बहुत सी कहावतें ही आप देख लीजिए कि कहावतें हम कभी याद करते हैं, मुहावरे हमें ये सब सुन कर याद होते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कोई रचना बार बार सुन रहे हैं तो निश्चित है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको वो सुनकर ही याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो कुलपति मिश्र का जो रस रहस्य है वो 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देव का भाव विलास 1689 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भिखारी दास का काव्य निर्णय 1746 में और पद्माकर का जगत विनोद जो है वो 1803 से 1821 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो विकल्प बी इसके अनुसार बिल्कुल सही होगा। पहले रस रहस्य, फिर भाव विलास, फिर काव्य निर्णय और फिर जगत विनोद। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहला है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। सही बात है, प्रामाणिक ज़्यादा है रासो काव्य की अपेक्षा। इनमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो कवि होते थे वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे और राजा के आश्रय में रहने के कारण वे उनका वर्णन और उनके काल का उनका जो समय है उसका वर्णन करते थे, तो हमें तत्कालीन इतिहास उसमें सुरक्षित मिल जाएगा। इनमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है, तो ऐसा नहीं है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है, ये सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। विकल्प डी सही होगा क्योंकि इसमें पहला, दूसरा और चौथा रखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं: उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य या कवि शिक्षक। यानी इनमें से कौन कौन सी श्रेणियां हैं रीतिकालीन आचार्यों की? तो उद्भावक आचार्य होते हैं, व्याख्याता भी होते हैं, कवि शिक्षक भी होते हैं, उद्गाता नहीं आएगा।
यानी कि पहला, दूसरा और चौथा जिसमें होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो इसके अनुसार विकल्प सी बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और चौथा। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, एक उद्भावक आचार्य, दूसरे व्याख्याता आचार्य और तीसरे कवि शिक्षक। जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी जो है वो रीतिकालीन आचार्य कवियों में नहीं आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। यानी कि 3 कवि ऐसे हैं जिन्होंने सतसई लिखी है, एक हैं जिन्होंने नहीं लिखी है, तो वो है चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई नहीं लिखी है। इसके अतिरिक्त मतिराम ने भी सतसई लिखी है, राम सहाय ने भी लिखी है और अमीरदास ने भी लिखी है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कवित्त पढ़ा था। कवित्त क्या है कि मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग, मीनागढ़ बम्बई सुमंद मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसक काश्मीर हुको, पिंजर में घेर के कलिंजर छुड़ावे गो, बाका नृप अलीजा महाराज कबो, साज दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दपट ही पटना हुको, झपट कर कबहुक लता कलकत्ता को उड़ावे गो। तो ये किसके दरबार में कहा था पद्माकर ने? तो ये कहा था दौलत राव सिंधिया के दरबार में। इसे कैसे याद रखा जा सकता है? ये बहुत प्रसिद्ध कवित्त है इनका और बहुत बार पूछा जाता है। कई बार ये कवित्त दे दिया जाता है और पूछा जाता है कवित्त किसका है, या जिस तरह से भी दिया गया है कि कवित्त दे करके पूछा जाता है कि पद्माकर ने ये किसके दरबार में बोला था। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए बताया जा रहा है कि मीनागढ़ बम्बई, मीनागढ़ है, मीना क्या है, एक रत्न है और पद्म भी एक रत्न है। तो मीनागढ़ बम्बई से हमें क्या लाना है? पद्म लाना है। ऐसे याद रखेंगे कि मीनागढ़ बम्बई से आपको क्या लेने जाना है? तो हमें पद्म लेने जाना है। वहाँ पर पद्म रत्न मिलते हैं तो पद्म ले आएंगे मीनागढ़ बम्बई से। लेकिन पद्म लाने के लिए क्या चाहिए होगा? ऐसे तो पद्म आ नहीं जाएगा। पद्म लाने के लिए चाहिए होगी हमें बहुत सारी दौलत। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि मीनागढ़ बम्बई जब शब्द आएगा पहला ही, तो वो पद्म से पद्माकर याद रखिएगा कि ये पद्माकर का पद है। और पद्म लाने के लिए क्या चाहिए होगी? बहुत सारी दौलत चाहिए होगी। तो दौलत राव सिंधिया, दौलत से याद रख सकते हैं। तो आपको ये जैसे ही कवित्त आएगा और कवित्त में जैसे ही आपको मीनागढ़ बम्बई शब्द दिखाई देगा, आपको तुरंत बात याद आ जाएगी मेरी कि हाँ, मीनागढ़ बम्बई से पद्म लाना था और पद्म के लिए चाहिए दौलत, तो दौलत राव सिंधिया। याद रखने के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बालिका सपूत कपि कुल पुरहूत रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो ये है सेनापति की। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। केशवदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त और भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित। आपको पहले भी केशवदास के बारे में पढ़ाया जा चुका है कि ये एक अलंकारवादी आचार्य हैं। केशव जो हैं वो अलंकारवादी हैं और ये अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि भूषण यानी कि अलंकार के बिना काव्य शोभा नहीं देता है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोक, तुलसीदास की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। बालिका सपूत कपि कुल पुरहूत रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को सेनापति का है। और को कितेक उपाय करो कहु होते है आपनु पीव पर आए, मतिराम की प्रसिद्ध पंक्ति। ये अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये देखिए बार बार अनुक्रम पूछा जा रहा है, बिल्कुल आप इसे रट लीजिए। केशवदास का जन्म जो हुआ है वो 1555 ईस्वी में हुआ है। देखिए 555 बार बार आ रहा है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो केशवदास हैं ये अलंकारवादी हैं, अभी हमने देखा है, यानी अलंकार यानी कि चीज़ों को सजा कर रखना। और देखिए इनका जो जन्म काल है उसमें भी 5 कैसे सजा हुआ, बिल्कुल एक लाइन से रखा हुआ है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 5 बार बार केशवदास के उसमें आ रहा है। 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बिहारी लाल का जन्म हुआ है 1595 ईस्वी में और मतिराम का हुआ है 1617 ईस्वी में। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई 16-17 की उम्र तक आते आते थोड़ी बहुत मति आ ही जाती है या आने लगती है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 16-17 की उम्र तक आते आते मति आने लगती है।
और घनानंद का हुआ जो जन्म वर्ष है वो है 1689 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? तो केशव दास की जो रचनाएं हैं वो रसिक प्रिया और विज्ञान गीता हैं, यानी कि पहला और ए और सी। तो ए और सी दिया गया है ए में, इसलिए विकल्प ए सही होगा। केशव दास की रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और वीर सिंह देव चरित इत्यादि हैं। अलंकारवादी राम भक्त कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसे हमने ऐसे याद रखा था कि क से केशव और क से कठिन, का से केशव और का से कठिन। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशव दास को। किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने केशव दास के लिए एक बात और कही है कि प्रबंध रचना, शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा है कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न ही अनुभूति, और केशव केवल उक्ति, वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के कवि थे। एक बात शुक्ल जी ने जो और कही है वो याद आ रही है कि उन्होंने कहा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। तो ये सारी जो मुख्य बातें शुक्ल जी द्वारा कही गई हैं वो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो ये बात शुक्ल जी ने कही है बिहारी के लिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी की जो आलोचना ग्रंथ हैं वो सूरदास, जायसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। नंद दुलारे बाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता और नया साहित्य और नए प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। घनानंद की जो कहानी है, यानी कि जो भी उनके विषय में कहा जाता है वो आप लोगों को पता होगा। ऐसा माना जाता है कि इन्हें सुजान नाम की स्त्री से प्रेम था और उन्होंने जब इनकार कर दिया था घनानंद से तो वो वहाँ राज दरबार छोड़ करके आ गए थे वृंदावन और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। इसे आपको बहुत विस्तृत रूप में घनानंद की इस बात को बताया जा चुका है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, आपको मदद मिलेगी। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद और इश्क लता आदि हैं। अगला प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी रचनाएं भूषण की। विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं घनानंद सेनापति और नरपति नाल्य। शिवा बावनी के रचनाकार वीर रस के एकमात्र रीतिकालीन कवि भूषण हैं और इनकी अन्य रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। घनानंद की रचनाएं हैं सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस, ब्रज विलास और रस वसंत इत्यादि। सेनापति की रचनाएं काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर हैं। नरपति नाल्य की रचना है बीसल देव रासो। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क से केशव और क से केशव और क से कठिन। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, केशव। आचार्य शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है केशव को। हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। शुक्ल जी के अनुसार केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, छंदमाल और जहांगीर जस चंद्रिका ये केशव की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीतबद्ध काव्यधारा के हैं। हम जानते हैं कि जो रीतिकाल है उसे प्रवृत्ति के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो रीतबद्ध के
जो प्रमुख कवि हैं वो भूषण हैं। रीत सिद्ध की बात हम जब करेंगे तो तुरंत नाम जिसका आता है वो कौन है, बिहारी, क्योंकि इसे हमने इस तरह से याद किया था कि बिहारी एकमात्र अपनी सतसई लिख करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, इस तरह से हमने याद किया था रीत सिद्ध के बिहारी। और घनानंद रीति मुक्त के प्रमुख कवि हैं, रीत मुक्त काव्यधारा के। तो ये कुछ नाम आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। चूँकि अगला प्रश्न है कालिदास हजारा की रचना किसने की थी, तो कालिदास हजारा रचना है की जो रचना है वो कालिदास ने की है। कालिदास ये संस्कृत वाले कालिदास नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कालिदास त्रिवेदी जी हैं जिन्होंने कालिदास हजारा नामक रचना की थी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं, वरवधु विनोद, जंजीरावंत, राधा माधव, बुध मिलन विनोद इत्यादि। अगला प्रश्न है कि सुजान सागर के लेखक कौन है, तो सुजान सागर रचना है घनानंद की। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि घनानंद को जिससे प्रेम हुआ था उनका नाम भी सुजान था और इन्होंने सुजान सागर नाम से रचना भी की है। तो सुजान सागर रचना किसकी है, घनानंद की। सुजान सागर रीतिकाल की रीतमुक्त काव्यधारा के सर्व प्रमुख कवि और रस की साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है आपको बताया जा चुका है। जो बिहारी सतसई है, बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई पर बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, जिसमें फारसी में भी टीका लिखी गई फिरंगे सतसई नाम से। तो वो किसने लिखी है, आनंदीलाल शर्मा जी ने लिखी है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम किसकी रचना है, सेनापति की, भूषण की, देव की या पद्माकर की। तो अष्टयाम रचना जो है वो देव की है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अष्टयाम भाव विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंदिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, देव शतक और देव माया प्रपंच इत्यादि जो रचनाएं हैं वो देव की हैं। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।